और भाई लोग क्या हाल है? देखो, जैसा भी तुम्हारा वर्कआउट अभी चल रहा है ना, इससे कई हद तक बेहतर हो सकता है। छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है, एंड ट्रस्ट मी, आप देखोगे कि जिम में जो आपका परफॉर्मेंस है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि एक बहुत पॉपुलर है ना, 2 केले खा लेते हैं। और कितनी देर पहले खा लेते हैं? 5 मिनट पहले। कई लोगों को मैं देखता हूँ जिम में घुसते हैं, केला छीला, खाया, वर्कआउट चालू। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। एक अच्छा मसल बिल्ड करने के लिए एक अच्छा वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा वर्कआउट के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? वो है माइंड मसल कनेक्शन। माइंड मसल कनेक्शन कब बनता है? समझो, अब तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो, केला आपने खा लिया और आप तुरंत गए वर्कआउट पे। आपकी बॉडी अभी कहाँ फोकस करेगी? जो आपने केला खाया है उसको डाइजेस्ट करने में फोकस करेगी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में फोकस करेगी। अब गलती क्या कर रहे हो आप कि आप अपनी बॉडी को एक सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहे। क्योंकि अगर आपने केला खाया और आप तुरंत वर्कआउट करने लग गए, माइंड मसल कनेक्शन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अब जो लोग ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। और एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है? आपके डाइजेशन में इशू हो सकता है। आपको क्या करना है, जो भी आपका प्री वर्कआउट मील है ना भाई, मैं सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे प्री वर्कआउट मील में सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है वो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। वो आपको कब खाना है? एटलीस्ट 30 से 45 मिनट पहले। सो दैट वो जो प्री वर्कआउट मील आपने लिया है, जैसे मैं मोस्टली क्या करता हूँ, 2 पोटेटो ले लेता हूँ प्लेन, और थोड़ा बहुत दही उसके साथ ऐड कर लेता हूँ कभी, या नॉर्मल पोटेटो विथ पिंक सॉल्ट। मेरे लिए बहुत अच्छा, ये बहुत सालों से मैं कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन कितनी देर पहले? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे 4 बजे शाम में वर्कआउट हिट करना है ना, मैं मोस्टली ये कोशिश करता हूँ कि मैं 3 बजे ये मील ले लूँ, सो दैट 3:30 या पौने 4 बजे तक वो डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद बॉडी उस फूड को, उस सिंपल कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस कर चुकी है। अब जब आप वर्कआउट करोगे तो बॉडी के पास ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, अब वो एनर्जी आराम से जनरेट करेगी। लेकिन गलती अगर आप ये कर रहे हो, और कई लोगों को मैंने देखा है इंट्रा वर्कआउट भी खाते हैं, मतलब वर्कआउट के बीच बीच में केले खा ले रहे हैं, डार्क चॉकलेट। भाई 100% बता रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है, ये आपका माइंड मसल कनेक्शन डाइवर्ट करेगा। तो आप अच्छा लिफ्ट नहीं कर पाओगे, अच्छे से वर्कआउट ड्राइव नहीं कर पाओगे। बॉडी का पूरा फोकस कहाँ चला जाएगा? खाने को डाइजेस्ट करने में। आप देख लेना, ट्राई करके देख लेना। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो एक बार मेरे बोलने पे ना इसको चेंज करके देखना, इस रूटीन को। केले आप खाओ, वो भी एक अच्छा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, पोटेशियम है उसमें, अच्छा एनर्जी का सोर्स है। बट भाई एटलीस्ट 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक पहले वर्कआउट से आप उसको खाओ, सो दैट बॉडी के पास एक प्रॉपर एनर्जी फॉर्म आ चुका है। उस टाइम पे आप इतना टाइम दे रहे हो बॉडी को, सफिशिएंट टाइम, कि वो उसको डाइजेस्ट कर ले, एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, ग्लाइकोजन स्टोरेज बन जाए आपकी बॉडी में, जिसको आप यूटिलाइज करोगे वर्कआउट के टाइम पे। अब एक गलती और क्या लोग करते हैं, इंट्रा वर्कआउट। देखो, वर्कआउट के बीच में आप बॉडी में क्या डाल रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बीच बीच में खाना अच्छा है? मैं बोलूँगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बार बार आपकी बॉडी का जो फोकस है वो डाइवर्ट होगा। आप देख लेना चाहे तो आपके लिफ्ट्स खराब होंगे। इंट्रा वर्कआउट में देखो भाई, अगर आपका बजट है, आप BCAA ले सकते हो, इसेंशियल अमीनो एसिड ले सकते हो, या एक अच्छा ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इंट्रा वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये मैं बता देता हूँ, एटॉम का इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आपको 20 टैबलेट्स मिल जाता है, बहुत ईजी टू कंज्यूम है, पिंक लेमनेड फ्लेवर में मिल जाता है। इसमें आपको ये ऐसे खोलना है, इसका ढक्कन, यहाँ पे टैबलेट है, एक टैबलेट आपको पानी में डिप कर लेना है, 200 ml पानी में, और ये इंस्टेंटली मिक्स हो जाएगा। अब ये क्या करेगा कि ड्यूरिंग वर्कआउट जो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो ये ना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता रहेगा हाथ के हाथ। इसके साथ साथ इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो जो भी आपको इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना ड्यूरिंग द वर्कआउट, खुद को री एनर्जाइज करने के लिए, वो आपको मिल जाएगा। और सबसे मजे की बात कि कॉस्ट फ्रेंडली है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, इलेक्ट्रोलाइट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लिटरली आपको फील होता है, अगर आप हैवी सेट्स ले रहे हो और इंट्रा वर्कआउट, मान लो 1 घंटे का वर्कआउट आपका चल रहा है, तो एक सेट मारा, उसके बाद आपने एक सिप ले लिया, इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके लोगे ना, तो आप देखोगे आप इंस्टेंट रिकवरी फील कर रहे हो इस चीज को। जैसे मैंने बोला कि कम बजट में बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ज्यादा डिटेल्स वगैरह चेक कर लेना, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब इंट्रा वर्कआउट में खुद को हाइड्रेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूँ। मसल वाटर स्टोर करती है, ठीक है, एक लिमिट में। अब जो एटीपी प्रोडक्शन होता है ना भाई, जो बॉडी एनर्जी जनरेट कर रही है आपको लिफ्ट के, आपके लिफ्ट को सपोर्ट करने के लिए, तो वाटर को भी वो यूटिलाइज करती है। और अगर आप हाइड्रेटेड हो, अच्छे से पानी वानी पी रहे हो इंट्रा वर्कआउट, अगर बैलेंस करके चल रहे हो चीज़ों को, तो क्या होगा,
एक तो आपका वर्कआउट अच्छा ड्राइव होगा क्योंकि आप री एनर्जाइज हो रहे हो बार बार। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्रैम्प्स है ना, क्रैम्प्स आने बंद हो जाएंगे। क्रैम्प्स का जो मेजर रीजन होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। आप देखना कभी आप एब्स मार रहे हो और आप स्ट्रिक्ट लीन डाइट पे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है बाइसेप्स में क्रैम्प आ गया, चेस्ट पे क्रैम्प आ गया। क्या रीज़न है? हाइड्रेशन की कमी। और क्रैम्प्स कई बार सीवियर इंजरी भी दे सकता है आपको। तो टू अवॉइड क्रैम्प्स मैं ये बोलूँगा कि आप अपने हाइड्रेशन का ख्याल ज़रूर रखो ड्यूरिंग द वर्कआउट, क्योंकि बेसिक है भाई, हाइड्रेटेड रहेगा मसल्स तो आप एनर्जाइज फील करोगे, अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो, हर एक मील इंपॉर्टेंट है भाई, आपका पूरा दिन का रूटीन इंपॉर्टेंट है आपके फिटनेस के लिए, आपके वर्कआउट के लिए, आप कैसा खा रहे हो, कितना प्रोटीन इंटेक ले रहे हो। लेकिन मेजर जो रोल प्ले करता है वो होता है आपका प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील। अब कई लोग गलती एक और क्या करते हैं कि वर्कआउट बहुत इंटेंस करते हैं, बहुत अच्छे से वर्कआउट ड्राइव किया, सब कुछ किया, इंट्रा वर्कआउट भी ध्यान रखा सारी चीज़ों का, पोस्ट वर्कआउट में मिस कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्कआउट खत्म होते ही कुछ खुराक डाल दो, बट एटलीस्ट भाई वो जो 30 मिनट्स का साइकिल है ना, उस टाइम तक, मतलब वर्कआउट आपका जब कंप्लीट हो गया उसके आधे घंटे तक एक अच्छा मील आपको डालना ही डालना है बॉडी में। और उस मील में होना चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो आपके गोल के हिसाब से, ठीक है, लेकिन प्रोटीन ज़रूर डालना। और एक और मिथ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ जो बहुत ज़्यादा मतलब चर्चे में रहता है मोस्टली, कि भाई प्रोटीन सप्लीमेंट, कि लाइक वर्कआउट किया तुरंत प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे तभी काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है बॉडी का, जो फ्यूल है, सिंपल कर रहा हूँ आपके लिए, उसको बॉडी ने बर्न कर लिया है। आपने वर्कआउट अच्छे से किया, इंटेंस वर्कआउट किया, अब आपको रिफ्यूल भी तो करना है बॉडी को। तो आप 30 मिनट के साइकिल में पर्सनली अगर मैं रिकमेंड करूं तो प्रोटीन शेक ना लेके एक अच्छा मील डालो जिसमें प्रोटीन भी हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो या सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो। ये मील आप डाल दो, उसके कुछ टाइम के बाद प्रोटीन शेक लो, तो मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस ये बेटर रहेगा। अब किसी के साथ मजबूरी है कि भाई वो मील नहीं ले पा रहा, मान लो ऑफिस में वर्कआउट कर रहा है और उसको मील अवेलेबल नहीं है उसके लिए, तो वहां पे आप 30 मिनट के अंदर प्रोटीन शेक डाल दो। लेकिन मिथ जो है ना कि प्रोटीन शेक जो है 30 मिनट के अंदर डालोगे तभी मसल रिकवरी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ड्यूरिंग द डे कभी भी डालो, बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन भाई फिर से बोल रहा हूँ कि मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका वर्कआउट अच्छे से ड्राइव हो। अच्छे वर्कआउट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड मसल कनेक्शन बने। और माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे कि प्री वर्कआउट मील कितनी देर पहले लेना है, क्या लेना है, इंट्रा वर्कआउट में कैसे आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, और पोस्ट वर्कआउट मील आपको इस विंडो के अंदर ले लेना है। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो आप देखोगे कि बहुत हद तक आपका जो परफॉर्मेंस है जिम में, आपका जो वर्कआउट है वो अपलिफ्ट हो जाएगा और आप अपने गोल को आराम से अचीव कर पाओगे। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। और जो भी लोग ये गलती कर रहे हैं वर्कआउट में, मतलब वो केला खाने वाला, जिम में घुसते ही केला खा रहे, बंद कर दो भाई, ट्रस्ट मी, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा अगर तुम 30 मिनट से 45 मिनट पहले उसको ले लेते हो तो। दैट विल बी ऑल। आई होप आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।